एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के 6:30 बजे से कर रही हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग के 5 बजे से उठी हुई थी, पर मैं छोटे मोटे काम नहीं उठा रही थी क्योंकि घर में सब सोए होते हैं, बाहर पे भी शांत रहता है, थोड़ा अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पे ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मैं इतनी तेज़ तेज़ बोलूँगी तो सब उठ जाएंगे, बाहर भी लोग बोलेंगे कि मैं आज पागल हो गई हूँ। तो मुझे अपने आप को पागल घोषित नहीं करना है, तो मैंने इसलिए 6:30 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज सुबह से लेके और आज पूरा दिन मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा जा रखे हैं किसी काम से बाहर, तो आज का डिपार्टमेंट मेरे पास है। तो मैंने कहा चलो आज का डिपार्टमेंट मेरे पास है तो आपके साथ पूरी चीज़ें शेयर कर देते, क्योंकि और टाइम मम्मी रहती है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो उस वजह से मैं थोड़ा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। तो अपने घर में ही मतलब छोटे मोटे कामों में बिजी रहती हूँ। तो अब मम्मी नहीं थी तो मैंने कहा चलो साथ में सारा काम कर ही रही हूँ, तो क्या करना है, कैमरा स्टार्ट करना है, बाकी शूट करना है, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देना है। और फिर बहुत मुश्किल भी आती है बीच बीच में शूट करने में। तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी 6:30 हो रहे हैं, तो अभी भाई लोगों को स्कूल वगैरह जाना है, दीदी को भी ऑफिस जाना है, गोलू सो रही है, उसको उठाना बहुत मुश्किल है, तो उसने भी स्कूल जाना है अभी। तो चलो चलते हैं, पहले इनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, फिर इनको स्कूल भेजते हैं और गोलू को भी स्कूल छोड़ के आते हैं। फिर आगे का ब्लॉग आज कंटिन्यू करूँगी मैं आपके साथ। तो जैसे कि सावन के फास्ट भी चल रहे हैं, तो मेरे पूरे फास्ट हैं, तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबर कीजिए, पूरा ब्लॉग देखिए, आप बीच से भागना मत, तब आपको पता चलेगा कि मेरा मम्मी के पीछे डेली रूटीन क्या होता है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in and over. तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन भी रेडी कर दिया था। तो मैंने पराठे और नॉर्मली ऐसे हल्के मतलब ग्रेवी वाले छोले बना रखे थे, तो ये मैंने मॉर्निंग में बनाए थे, क्योंकि अब इसमें सबका काम हो जाएगा। तो 11-12 बजे तक हमारे यहाँ बस ब्रेकफास्ट ही चलता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रख के छोलों की, तो एक साथ ही मैंने अभी बना लिए थे। बस अब मेरे को रोटी और पराठे बनाने रहेंगे, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बना लिए थे कम ग्रेवी वाले। तो यहाँ पे अभी लोग भी ले जा लेंगे, तो यहाँ पे भाई लोगों का टिफ़िन भी रेडी कर दिया, साथ में गोलू का भी कर दिया मैंने रेडी। तो यहाँ पे सब बच्चे चले गए स्कूल, और गोलू को भी मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी। तो अभी दीदी आई थी, तो अभी मैं दीदी को चाय दी और अपने को थोड़ा मैंने चाय पी। तो मैंने कहा दीदी जब रेडी होगी ऑफिस के लिए तभी मैं उसके लिए भी नाश्ता बनाऊंगी गरम गरम, और फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मेरे को तभी करना अच्छा लगता है जब सब चले जाते हैं ना, अपना अपना मतलब नाश्ता वगैरह सबका हो जाता है, तब सब चले जाते हैं। तो उसके बाद ही मैं घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई एकदम क्लीन करके तब मैं अपने पर्सनल आगे कुछ काम करती हूँ। तो अभी यहाँ पे दीदी के ब्रेकफास्ट के बाद मुझे दादी लोगों को भी देना, तो बस यहाँ पे मैं दीदी और मैं चाय पी रहे थे। फिर मैं थोड़ा सा बाहर गई, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो बस अभी बारिश भी हो रही थी थोड़ी देर पहले, और अब देखो धूप भी आ गई। और यहाँ पे मम्मी ने इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स बो रखे हैं, तो इनमें पानी भी डालना था। तो वैसे तो कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो इस वजह से मैं पानी डालने से आज छुट्टी हो गई मेरी। फूल देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। तो बस अभी मैं पानी नहीं डालूँगी, अगर ये पूरे दिन भर बारिश नहीं आई तो फिर मुझे इवनिंग में पानी डालना पड़ेगा। तो अभी तो छुट्टी हो गई क्योंकि पूरी रात बारिश पड़ी है, तो अभी बहुत सारा पानी था इनमें। तो अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, अभी देखना उधर साइड साइड से बादल आ रहे हैं, तो अपना आप ही बादल लग जाएंगे और बारिश हो जाएगी। और मम्मी ने पता नहीं कहाँ कहाँ प्लांट्स बो रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ चलो। तो मम्मी ने यहाँ पे सब जगह हरियाली हरियाली, और यहाँ सीढ़ियों पे भी और यहाँ पे छज्जे पे भी, ऊपर भी पता नहीं किस चीज़ की बेल आ रही है वो।
फिर मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। रूपाली दीदी के लिए पराठे बना दिए थे और वही छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ दीदी का ब्रेकफास्ट भी रेडी था और साथ में हॉट वाटर। फिर यहाँ पे मैंने दादी का ब्रेकफास्ट भेज दिया था। तो ये चाचा जी का बेटा है तो ये आ गया था, सो के उठ के अब आया था। तो मैंने इसी के हाथ पे दादी का नाश्ता भेज दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी नीचे जाने का। तो इसको मैंने अनियन वाले पराठे बना के दिए थे। तो इसको किसी रीज़न की वजह से छोले नहीं खा रहा था, तो मैंने इसको अनियन वाले पराठे साथ में केचप और चाय दे दी थी। तो अभी मेरे यहाँ पे सारे काम निमट गए हैं, तो बस अब मैं यहाँ से नहाने के लिए जाऊँगी डायरेक्ट। तो चलिए गाइस, मैंने सारे काम निपटा दिए, मतलब जितना भी सबका ब्रेकफास्ट वगैरह दादी वगैरह का सबका दे दिया मैंने। तो जैसे भैया आए थे शॉप से, जो भैया शॉप पे काम करते हैं हमारे, तो वो दूध वगैरह लेके आते हैं, तो उनको भी नाश्ता वगैरह करा दिया। तो अभी सब कुछ हो गया, बस किचन का रह गया। तो वो थोड़ा आंटी जी आएंगी तो वो बर्तन वगैरह वॉश करती हैं, तो वो आएंगी 12 बजे तक आएंगे शायद। तो मेरा तो हो गया है, तो अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो 10:30 में मेरा सारा काम निमट चुका है। तो अभी मैं नहाने धोने जाऊँगी, फिर उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। वैसे तो मम्मी के सामने इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी कर देती पूजा, पर ये है कि अभी सारा काम था तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो बस मैं यहाँ पे भी नॉर्मल वाटर पी ली थी। मैं मॉर्निंग में हॉट वाटर पीती हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो इसको पीने के बाद डायरेक्ट मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो चलिए मेरे सारे काम कर दिए। तो आज मैं लगाऊंगी एक्वा की जेल। तो ये है सनस्क्रीन एक्वा की। तो ये भाई लोग यूज़ करते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट उन्हीं के हैं। तो मतलब उनके मतलब पिंपल वगैरह एलर्जी वगैरह हो रही थी, तो उन लोगों ने मतलब गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने के बाद ये चीज़ वो मतलब जो ये प्रोडक्ट हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छा हो जाता है उसके मतलब फेस पे पिंपल वगैरह नहीं होते। तो आज वो लोग बाहर ही छोड़ के चले गए थे गलती से। तो मैंने कहा जब बाहर है तो थोड़ा सा लगा लेना चाहिए, तो मैंने भी लगा लिया। वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ, मैं नॉर्मली ये वैसलीन का जो होता है ना मॉइस्चराइज़र, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मेरे को किसी ने कमेंट भी किया था कि आप फेस पे क्या लगाते हो, ग्लो आता है। तो बस मैं कुछ नहीं खाती हूँ, डेली वे में बस यही क्रीम लगाती हूँ। मैं नहा धो के आ गई थी और मैंने हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार हेयर वॉश करती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार करती हूँ, वो मंडे को। और टाइम नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे इतना हेयर फॉल हो रहा है, और रोज़ हेयर वॉश करने से बाल डैमेज होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं ज़्यादा हेयर वॉश करती। और भी मैं अपने फेवरेट कपड़ों में आ गई थी, लोफर टी शर्ट में। तो जैसे कि आज नॉर्मल ब्लॉग है, बेसिक सा ब्लॉग है, तो मैंने क्या पहनना था, बाकी मैंने यही पहन लिया क्योंकि अभी इस घर के काम को करना है, तो सूट वगैरह मतलब इससे नहीं होता बिल्कुल भी, तो नॉर्मल लोगों टी शर्ट। तो चलिए अभी मैं मंदिर में चले जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे मम्मी का फ़ोन आया था। तो मुझे मम्मी ने बोला कि आज मावश है, जो पितरों की होती है ना, वो वाली मावश है। तो मम्मी तो है नहीं ना, तो मम्मी करती है वो पूजा, तो मुझे करनी पड़ेगी। तो बहुत से लोगों के यहाँ खाना बनाने के बाद पंडित जी को देते हैं, पका हुआ खाना देते हैं बोलते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा कच्चा निकाला जाता है, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा खाना वो निकाल के पंडित जी को भिजवा दूँगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे श्रावण के पूरे फास्ट चल रहे हैं, पूरे मंथ वाले फास्ट चल रहे हैं, तो मैंने अपनी पूजा भी करनी है मंदिर में। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, वैसे ही मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया था। और यहाँ देख सकते हैं आसपास कितनी गंदगी हो जाती है महादेव के, क्योंकि यहाँ जितने भी फूल पौधे हैं ना सीधा यहाँ महादेव के पास आके गिरते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हो जाती है गंदगी, तो मुझे हर हफ्ते साफ़ करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे मैं अपनी पूजा निपटाने के बाद यहाँ पे जो ये अमावस्या की पूजा थी, तो मुझे तो नहीं आती करने, पर जैसे भी मैंने मम्मी को देखा है, मम्मी से मैंने पूछा है, तो उस तरीके से मैंने कर दी थी। बाकी मैंने गलती के लिए क्षमा मांग ली थी पितरों से, तो ये सब मैंने चढ़ाया था। मम्मी होती तो और भी कुछ करती। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। तो जैसे कि 12 बज गए थे, तो आंटी का टाइम हो गया था बर्तन धोने का, तो आंटी भी आ गई थी। तो आंटी इससे पहले भी आ सकती है, पर उनके भी कुछ पर्सनल काम है, अपने बच्चों को स्कूल से लाना होता है, तो इसलिए उनका हमने टाइम 12 बजे का कर रखा है। तो यहाँ पे अभी मंदिर में दिया वगैरह जल ही रहा है, तो मैंने भी लेट ही पूजा की थी, तो अभी थोड़ी देर बाद मंदिर ऑफ़ कर दूँगी। तो अभी यहाँ पे लंच टाइम हो ही गया है, तो हमारे यहाँ 2 बजे जैसे लंच होता है, तो मैं 1 बजे बनाने लग जाती हूँ।
तो मैं क्या, मम्मी के एक बजे से लग जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम हरड़ मलका की दाल बनाएंगे। वहाँ पे मैंने राइस रख दिए हैं, तो मैंने इंडक्शन पे रख दिया। तो हमारे यहाँ इंडक्शन काफ़ी टाइम पहले से है, यानी कि 5-6 साल पहले से, मतलब ऐसे इंडक्शन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे गैस की काफ़ी बचत होती है। तो ये चीज़ मेरी मम्मी ने सिखाया है कि अगर तुम खाना बनाने जा रहे हो तो उससे आधा घंटे पहले आप कुछ भी चीज़, दाल हो आपके, चावल या दूध वगैरह कुछ भी है, वो इंडक्शन पे रख दो, उससे गैस की बचत होती है। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही थी। तो यहाँ पे मैं, आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी सारी चीज़ें मैं मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ, प्याज टमाटर ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वीडियो में लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लॉन्ग फैमिली है, तो बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, तो उस हिसाब से काफ़ी सारा खाना बनता है, तो इतना सारा डालना बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने तड़के का सामान भी रेडी कर लिया है, और यहाँ पे मैं तड़के में इतनी चीज़ें डालूंगी क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना कोई चीज़, तो पूरे दिल से अच्छे से बनाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था। तो यहाँ पे दादी लोग और चाचा लोग जो है वो रोटी वगैरह खाते हैं, तो राइस वगैरह वो कभी कभी खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा आटा लगा लिया मैंने। तो यहाँ पे धीरे धीरे राइस बन ही रहे हैं। तो यहाँ पे अब तड़के के लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। वैसे तो सफोला ऑयल भी है, पर हम लोग ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल सही होता है। तो अभी बस मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा दूँगी। Bring me into gold. खाना बनाते बनाते 2 कप बज गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने यहाँ फटाफट से रोटी रेडी करी। फिर यहाँ पे मैंने दादी की थाली लगाई, सैलेड लगाया, फिर मैंने भाई के हाथ भेज दिया था। तो यहाँ पे गोलू भी सो रही थी क्योंकि वो थक गई थी। तो अभी लास्ट में सारे काम निमटने के बाद मैंने रखा दूध। तो उससे पहले मैंने दूध फ्रीज में रख दिया था, तो अभी इंडक्शन खाली था, तो मैंने इस पर दूध चढ़ा दिया। आपको पता है दूध काफ़ी टाइम लेता है, तो इसमें गैस बेस्ट ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे रख दिया था, आराम आराम से यहाँ पे हो जाएगा। और इसकी अच्छी बात है कि दूध निकलता भी नहीं है बाहर, अपना आप ही ऑफ हो जाता है इंडक्शन। फिर यहाँ पे सारे कामों से निपटने के बाद मैंने अपने लिए बनाऊंगी स्मूथी, पपाया स्मूथी बनाऊंगी, क्योंकि ना ये सब मेरे को खाना थोड़ा मुझे बहुत कठिन लगता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है पहाड़ तोड़ने वाली बात। तो ये भी मैं स्मूथी बना रही हूँ, तो इन सबको मैंने एक जार में डाल लिया है। तो अभी मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल कितनी सॉफ्ट स्मूथी बन गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक अपने लिए कप और एक चांदी का गिलास मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है। तो बस इसमें मैं थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। तो मतलब मेरे को लगता है उस खाने से अच्छा थोड़ा सा और बेटर मैंने इसको बना लिया है ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो पूरे सावन मैंने मतलब अभी तक कोई स्मूथी नहीं बनाई है, तो मैं अभी मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने इसको बनाई थी। इतना काम कर लिया है, इतना काम कर लिया कि मेरे फेस का नूर ही चले गया है। तो मतलब मुझे मम्मी का समझ में आ रहा है, अगर मम्मी है ना तो आपके फेस पे नूर है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि आज मेरे फेस का नूर गायब हो रखा है। क्योंकि मैं मॉर्निंग से जो लगी पड़ी हूँ ना काम से, 5 बजे से अभी तक लगी पड़ी हूँ, 3:30 हो रहे हैं, थोड़ा स्मूथी पीने बैठ गई हूँ। पर मुझे अब मम्मी की अहमियत समझ में आ रही है। मम्मी है तभी आपके फेस पे नूर है, तभी आप, और आप माइंड से भी खुश हो। मैं थोड़ा सा घर में भी थोड़ा अकेला अकेला हो रखा है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, और काम का इतना लोड है कि मैं तो नूर ही उड़ चुका है। तो चलिए अपनी स्मूथी ख़त्म कर लेते, फिर आगे का बचा हुआ काम करेंगे। बच्चे लोग सब ट्यूशन चले गए और मोनू वहाँ पर सो रही है, तो इसको भी उठाना भी, खाना वगैरह खिलाना। दादी लोगों का भी चले गया था खाना, और उज्जवल है वो नहाने के लिए जा रखा है, तो उसका भी खाना रेडी है, तो वो भी खा लेगा आके। भाई लोगों का शॉप पे चले गया था, जो शॉप पे। तो अभी मैंने पीछे कपड़े धोने की मशीन लगा रखी है, तो अभी मैं वहाँ पे जाके सारे कपड़े वॉश करूँगी। तो पहले अपनी स्मूथी ख़त्म कर लेते हैं। अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और मम्मी मुझे धमकी दे के जा रही है अपना ध्यान रखना, मतलब मेरा जैसे फास्ट चल रहे हैं सावन के पूरे, तो फल फ्रूट खाते रहना। तो फल फ्रूट मुझसे नहीं खाए जाते, साफ बात सीधी बात। तो मैं ऐसे स्मूथी वगैरह बना के पी लेती हूँ। वैसे तो मैंने अभी तक पूरे सावन नहीं पिए, आज ही पी रही हूँ। मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ भी एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने का मुझे मौका मिल जाएगा, तो उसी बहाने मेरे को ये पीने का भी मौका मिल जाएगा। तो चलिए बाकी की बात में करेंगे, चलिए भी चलते हैं मशीन। तो
चलिए हमारे कपड़े यहाँ पे आराम से घूमते रहेंगे। तो अभी धूप भी आ रही है बाहर पे, तो अगर पॉसिबल होगा, अगर अभी ऐसी धूप रही तो मैं अभी कपड़े सुखा दूँगी। अगर अभी यहाँ पे बारिश आ जाती है या मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर मैं कपड़े कल ही सुखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट में मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता। क्योंकि अभी देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी गर्मी और कितनी धूप हो रही होगी। पर अभी सडनली 5 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल शाम के 8 बजे होंगे या 7 बज गए होंगे, ऐसे हो जाता है। अभी तो कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा लग रहा है। तो सावन का महीना है तो हरा भरा लगना तो बनता ही है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है, बारिश आती है कि नहीं आती है। उससे पहले मैं किचन में आ गई थी, तो मैं इवनिंग के लिए मतलब नाइट के लिए सब्ज़ी देख रही थी। तो मुझे फ्रिज में थोड़ी सी भिंडी और ये हरी मिर्ची दिखी, तो मैंने कहा थोड़ा इसको भी बना लेते हैं आज, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी थी। तो मैंने कहा इसको निपटा देते हैं, फिर देखते हैं दूसरी सब्ज़ी क्या बनाते हैं। तो अभी इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अभी मैं इनको चॉप कर लूँगी। तो उससे पहले यहाँ पे दीदी ऑफिस से आ गई थी, तो मैंने फिर से एक मज़ेदार कड़ाकेदार चाय बनाई। अब मुझे बहाना चाहिए होता है कि कोई चाय के लिए बोले, फिर मैं भी उसके साथ चाय बैठ के पीऊँ। तो यहाँ पे दीदी आ गई थी, अब दोनों ने चाय पियेंगे बैठ के। और यहाँ पे तब तक मैंने यहाँ पे ये अनियन और मिर्ची और जो भी भिंडी करती है सब मैंने चॉप कर ली थी। तो इतनी प्याज तो नहीं डालूंगी मैं, बाद में दूसरी सब्ज़ी में काम आ जाएगा। फिर यहाँ पे टमाटो वगैरह, तो यहाँ पे बस मैं भी चॉपिंग ही कर रही थी, क्योंकि इसके बाद फटाफट सब्ज़ी बनानी रहती है, फटाफट खाना बनाना रहता है। हमारे यहाँ ना इवनिंग के टाइम पे मतलब इतनी गर्मी भी रहती है और इतने सारे लोगों का खाना बनाना, फिर एक साथ उनको खिलाना, बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ हो जाती है। तो इसके बाद देखना मेरे से वीडियो शूट भी नहीं कर पाई, मैं भूल गई। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी चॉप करने के बाद पीछे आई, तो यहाँ पे मेरे दूसरी बारी के कपड़े भी धुल चुके थे, सूख चुके थे। तो मैंने निकाल लिया। अब बाहर देख सकते हैं मौसम बिल्कुल काला हो गया है, बिल्कुल ही ख़त्म है। तो अब सीधा इसके बाद रात ही होगी, तो मैंने सोचा अब कपड़े कल ही सुखाएंगे, तो कल कड़ाकेदार धूप आएगी तो कल ही सुखाएंगे। तो यहाँ पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 बार मैंने कपड़े सुखाए हैं। तो मतलब इतने सारे कपड़े हो गए थे, आप देख सकते हैं। तो मम्मी ने मुझे मना किया था कपड़े वगैरह मत धोना, मैं खुद धोऊंगी, क्योंकि मम्मी को पता था मेरा फास्ट है तो इतना काम सही नहीं है। पर मैंने धो दिया। मैंने कहा चलो मम्मी वहाँ से आएगी, फिर वहाँ से भी मम्मी के हो जाता है ना कपड़े वगैरह, तो मैं अगर लोड पड़ेगा तो इस वजह से मैंने खुद ही धो दिए। और बाहर देख सकते हैं आप, अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि कुछ भरोसा नहीं है, तो अभी बादल लग चुके हैं, तो बस अब बारिश पक्का है। तो चलिए कल ही कपड़ों को सुखाएंगे। उससे पहले यहाँ पे इवनिंग के 7 बज गए थे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा पाठ करने। तो इवनिंग की पूजा 7 बजे के बीच तक ही होनी चाहिए, 8 से 9 नहीं होना चाहिए, और ना 5 बजे या 4 बजे नहीं होनी चाहिए। 6 और 7 के बीच में आपकी पूजा बिल्कुल परफेक्ट होती है, भगवान के पास जाती है डायरेक्ट आपकी पूजा। तो बस मैं यहाँ पे सारे मंदिर में देवी देवताओं के दिए जला रही थी, और यहाँ पे डमरू से मैं आरती कर रही थी महादेव की। तो पूरे सावन मैंने डमरू से ही आरती की है, और अभी जितने भी सावन है डमरू से ही करूँगी। तो इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। डमरूधारी का दिन है तो डमरू से ही आरती होनी चाहिए महादेव की। तो चलिए यहाँ पे पूजा कंप्लीट हुई। बाहर आई मैं आंगन में, तो यहाँ पे तुलसी माता है, तो मम्मी ने यहाँ पे छुपा रखी है तुलसी माता, तो उनको भी मैंने दिया जलाया। भोलेनाथ को भी मैंने यहाँ पे धूप दीप कर दिया था। और बाहर देख सकते हैं अभी बारिश बस आने वाली है, तो बस अभी बच्चे लोग सब घर में आ जाएंगे तो शायद तभी बारिश आएगी, क्योंकि रात को ही आती है बारिश। उससे पहले मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने भिंडी बनाने की तैयारी कर ली थी। तो इतने सारे मैंने यहाँ पे ये चॉपिंग किए, तो इन सबका मैं आधा आधा करूँगी, क्योंकि मुझे दूसरी सब्ज़ी के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए मैं छोटी सी कढ़ाई ली है, क्योंकि बहुत ही कम मतलब भिंडी है। तो अभी 2-3 सब्ज़ी हमें इसलिए बनानी पड़ती है कि फिर से मुझे बोलना पड़ेगा कि हमारी बिग फैमिली है, तो उसकी वजह से हमें 2 सब्ज़ी या 3 सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई कुछ नहीं खाता तो कोई कुछ नहीं खाता, कभी कभी एक सब्ज़ी कम भी पड़ जाती है। तो इसी वजह से हम हर रोज़ 2 या 3 सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी भिंडी बना रही हूँ, थोड़ा देखते हुए आगे क्या बनाऊँगी। फिर मैं अपने फास्टिंग का अलग बनाऊँगी। तो पहले मैं इन लोगों का निपटा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना बनाऊँगी फिर आराम से बैठ के खाऊँगी। तो मैंने कहा पहले इनका निपटा देते हैं, उसके बाद ही अपना कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी सी प्याज मैंने डाली है, थोड़ा मैं नेक्स्ट सब्ज़ी के लिए मैंने बचा ली है। तो चलिए यहाँ पे भिंडी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अभी मैं इसको किसी बड़े बर्तन से ढक दूँगी। ऐसे बर्तन से ढकनी है कि जो ये कम गैस में पक जाए। तो आजकल आपको पता है गैस बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमारे यहाँ जो ये बड़ा सा जो ये डोंगा टाइप का है, तो मैं इसको चारों तरफ से ढक दूँगी, तो ये कवर हो जाएगा। इतने अच्छे से कवर होगा कि इसमें भिंडी मतलब आप यकीन नहीं मानोगे 5 से 7 मिनट तक
मिनट में भिंडी इसमें पक गई थी। तो काफ़ी अच्छा मतलब भाप लगाने के लिए ये वाला टेक्निक भी बढ़िया है। फिर दूसरी सब्ज़ी मैंने यहाँ पे चॉप कर ली थी, तो यहाँ पे आलू मटर, तो नॉर्मली आलू मटर बना रही हूँ। और ये अनियन गार्लिक फ्री होगा बिकॉज़ क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगी अपनी फास्टिंग में, तो भगवान जी को भी भोग लगाऊंगी। तो ये वाली जो अनियन व गार्लिक वाली जो भिंडी वाली सब्ज़ी है इसको तो मैं अलग कर दूँगी, जिसको जो खाना होगा ये वाली खानी होगी तो वो ये खा लेंगे। फिर यहाँ पे मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बस मिर्ची और टमाटर का मैं इसमें छौंक लगाऊंगी और थोड़ा बेसिक जो मसाले हैं वो यूज़ करूँगी। तो बस ये वाली सब्ज़ी, तो ये वाली सब्ज़ी ऐसा होता है कि सभी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी इसमें। और भगवान, तो मेरे खाने से पहले मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ दोनों तरफ, तो वहाँ पे भी काम आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सब रेडी थी, तो फिर मैं रोटी बनाने आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी रोटियाँ बना दी थी और अभी इतना बनाना बाकी था। तो हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो इतना सारा बनना बनता ही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ बिकॉज़ मुझे इसके बाद बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा। इतनी गर्मी हो रही थी क्योंकि मुझे पसीने भी आ रहे थे और बहुत ज़्यादा हपड़ तपड़ हो जाती है, तो मैंने फिर कैमरा ही नहीं उठाया। तो मैंने कहा आप लोगों को बस यहीं से अलविदा करते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।